वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन फैमिली लेक्चर नंबर 7 को तुमको मु वेलकम करुच्ची। सो प्रीवियस क्लास रे सब मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ ग्रुप 16 में पढ़ी प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड केमिति नॉर्मल मेथड तैयारी करथिले एलोंग विथ हम केमिति लैबोरेटरी प्रिपरेशन करथिले। लैबोरेटरी प्रिपरेशन हो किंबा हम नॉर्मल जो केमिकल सहित रिएक्शन करी करथिले हमें कोन करथिले देखो प्रथमे मेटल सल्फाइड हो किंबा मेटल बाइसल्फाइड हो ताको हमें हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सहित रिएक्ट करिकी हमें कोन प्रिपेयर करथिले एटी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सिमिलरली जतले कले हमें कहउथरे लैबोरेटरी प्रिपरेशन ने लैबोरेटरी प्रिपरेशन में कोन करथिले देखो हम शॉर्टकट रे कहि दोची खाली ओटे कोन एथले राउंड बॉटम फ्लास्क नेले राउंड बॉटम फ्लास्क में कौन रखते कपर चिप्स रखते कपर टॉनिक्स कपर छोट छोट खंड ये कौन रखते कर्ग लगे आम कौन करते गोटे थिसल फनेल लगे थिसल फनेल सहित आउ गोटे कौन करते गोटे डेलीवरी ट्यूब को दुई थर बेंड करते एट राइट एंगल सहित कौन करते आउ गोटे जार सहित कनेक्ट करते तो स्टैंड फैन सब अच्छे आम कौन करते थिसल फनेल साहाय्य आम कौन आड करते कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आड करते कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जेतले बुनसेन बर्नर साहाय्य आमे बीकर को कौन कले हीट कले कौन हम एठी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर एंड से जो गैस बाहरिला से जो डिलीवरी ट्यूब यूज करा जाईची से आसिके आउ डिफरेंट जार ताको हम कौन करथले अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर द्वारा ताको हम कलेक्ट करथले डिफरेंट जार कारण एयर ठारू सल्फर डाइऑक्साइड मन कि एयर बीइंग हेवियर जेतु एयर को हेवियर आसुची तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम कौन करथले अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर रे हम कौन करथले एटी कलेक्ट करथले डिफरेंट जार जदि ये सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करिची ताको हम कौन करथले कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा कंटीन्यूअसली पास करया द्वारा हम कौन पाई जाउथले ड्राइड सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाय। एटा होची प्रिपरेशन। अब मेन होता केमिकल रिएक्शन नॉर्मली हमें मन रखिया पड़िबो सल्फ्यूरिक एसिड रो डिसोसिएशन से केमी डिसोसिएट करची H2O सल्फर डाइऑक्साइड सहित कौन पाइले नासेंट ऑक्सीजन हम पाइले ए नासेंट ऑक्सीजन कॉपर जेहेतु लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से ऑक्सीजन सहित रिएक्शन करी कौन फॉर्मेशन कला क्यूप्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन कला ए क्यूप्रिक ऑक्साइड का हाइट रिएक्शन करबो एबे सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करी जादरा के हम कौन पाई जाइथिले क्यूप्रिक सल्फेट एलोंग विथ हम कौन पाई जाइथिले H2O पाई जाइथिले तो कैंसिल करथिले नासेंट ऑक्सीजन कैंसिल करले क्यूप्रिक ऑक्साइड कैंसिल हैला हमें कौन पाइथिले कॉपर रिएक्शन करथला 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड हमें कौन पाउथिले कॉपर सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर हमें पाइ जाउथि मेन हमर कौन दरकार थला सल्फर डाइऑक्साइड गैस यदि पचारिबो हाउ कैन यू ड्राई सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो हम कौन करि परिबा यदि सल्फर डाइऑक्साइड गैस को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द्वारा कंटीन्यूअसली हम पास करबा से कम करियो मॉइस्चर पार्टिकल्स अब्जॉर्ब करबा हम जानतंती H2SO4 गोटे होची को डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से डिहाइड्रेटिंग एजेंट जहार काम सो मॉइस्चर पार्टिकल्स को अब्जॉर्ब करिया सो हमें कौन पाई जबा एठी ड्राइड सल्फर डाइऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टी देखतिले केमिति गोटे कलरलेस गैस विथ पंजेंट स्मेल एंड सफोकेटिंग ऑडर देखतिले एंड एटा होची वाटर सहित हाईली सॉल्युबल एंड नेक्स्ट आसला एयर थारु को आसला हेवियर आसला डिटेल्स हम चेक करथिले हला माने हेवियर देन एयर आसिला लास्ट जो पॉइंट आसला एटा मन रखिबो जेना कि लिक्विफाइड पचारिबो गैस को हमें कंडेंस करबा कोन करबा एठी हम जानछनी गोटे गैस को कंडेंस करबा बा ठंडा करबा कंडेंस कले को होई जो से लिक्विड कन्वर्ट हो जिवो माने गोटे सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड कन्वर्ट करबा को हेले और टेंपरेचर केते दरकार थला -10 डिग्री सेल्सियस तर मन रखिबो ओते मिसकंसेप्शन कहि देछि सल्फर डाइऑक्साइड मन रखिबो हेवियर देन एयर एटा मन रखिबो मिस भूले कहि देछि सल्फर डाइऑक्साइड इज हेवियर देन मन रखिबो एयर सेहि पई सल्फर डाइऑक्साइड को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर द्वारा तक हम कलेक्ट करबा ओके ठीक है जदी मन रखिबो जदी ये पॉइंट आंता हल्का है लाइटर है सो इट डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर करा है ओके सो इट आउची प्रीवियसली हम जा पढ़िथिले ताइ हम ब्लीचिंग एक्शन पढ़िथिले ब्लीचिंग एक्शन मन पड़ुथबो हमें सबले ब्लीचिंग एक्शन कहा प्रेजेंस से हमें देखुथिले मॉइस्चर प्रेजेंस से सो सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कोन करूथिला नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करथिला
कौन करथला एठी nascent हाइड्रोजन प्रोड्यूस करथला एने nascent हाइड्रोजन काम कोन कलर्ड मैटर को nascent हाइड्रोजन सहित रिएक्शन कले कोन होतला रिड्यूस्ड कलरलेस substance then say reduced colorless substance on standing with atmospheric oxygen by air सहित कांटेक्ट रे आसिले से कोन करथला ता ओरिजिनल कलर गेन करथला से गेन करथला तार मन रखिबा तने सल्फर डाइऑक्साइड और ब्लीचिंग एक्शन अछि रीजन को कोन पय ब्लीचिंग एक्शन अछि तार रिड्यूसिंग नेचर पय रिड्यूसिंग नेचर जदी आसिला से ब्लीचिंग एक्शन टेम्पररी की परमानेंट चेक करे पड़िबो ब्लीचिंग एक्शन जदी ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी सो तार ब्लीचिंग एक्शन को आसीबो टेम्पररी आसीबो कारण प्रथमे से कलरलेस हे जिवो तापर जदी ऑन स्टैंडिंग विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाय एयर ऑन एक्सपोजर टू एयर से को हे जिवो ता ओरिजिनल कलर कोन करिवो गेन करछ सो आर ब्लीचिंग एक्शन ता कोन आस्तेला टेम्पररी आस्तेला दिस इज ऑल अबाउट प्रीवियस क्लास तने आज हमें पढिबा कोन केमिकल प्रॉपर्टी सल्फर डाइऑक्साइड गोटी हमें पढिचंती ब्लीचिंग एक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पढि सरचंती एसिडिक प्रॉपर्टी अछि त गुडा इते नेचर अछि हम देखिबा डिटेल्स त हम पढिबा बे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ sulfur dioxide so first hame kon padiba acidic nature hame padiba acidic nature tane acidic nature hame already पूर्वरु पढि साचन सल्फर डाइऑक्साइड हो किबा सल्फर ट्राइऑक्साइड हो एमानकर जदि ताको हमें वाटर बा मॉइस्चर सहित कांटेक्ट रे आनिबा से माने कोडी कोन फॉर्मेशन करथले ऑक्सो एसिड फॉर्मेशन करथले मन पकाओ सल्फर डाइऑक्साइड हो कि सल्फर ट्राइऑक्साइड हो ताकू जदि वाटर सहित रिएक्शन करबा तने हम कोन पाउथले H2SO3 जेला कि सल्फ्यूरस एसिड बा ऑस एसिड त कोइबा आउट आस्तला को H2SO4 आस्तला सल्फ्यूरिक एसिड कोथले सो एमाने कोन करंती सल्फर डाइऑक्साइड हो कि ट्राइऑक्साइड हो जदि वाटर सहित से रिएक्ट करिवे तने कोन फॉर्मेशन करिवे ऑक्सो एसिड फॉर्मेशन करिवे आ कोन कहैतिला ओस एसिड आ इक एसिड भितरु कहार एसिडिक नेचर अधिका तने ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर दबो ऑक्सीडेशन स्टेट जहार अधिका तार एसिडिक स्टेट अधिका सो इक एसिड्स आर कोन कहैतिला मोर एसिडिक देन ओस एसिड कानो इक एसिड से कोन अछि ऑक्सीडेशन सेंट्रल मेटल एटम रो कोन अछि ऑक्सीडेशन स्टेट अधिका अछि आ जत्ते ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़िबो सेते कोन होय जिवो एसिडिक नेचर बढ़ुछि ओके आगु पढ़ी खाली हम देखा एसिडिक नेचर मन रखिबो सल्फर डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर हम ऑलरेडी पढ़ साजन फिजिकल प्रॉपर्टी रे सल्फर डाइऑक्साइड होची हाईली सॉल्युबल इन वाटर तर मन रखिबा देयरफॉर इट इज एसिडिक इन नेचर एंड नोन एज सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड तर एको हम सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड कहबा सल्फ्यूरिक एसिड बा सल्फर डाइऑक्साइड देखिले सल्फर डाइऑक्साइड इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर तन यही केस रे तन वाटर सहित सॉल्युबल होउची माने हम जानते जदी सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 रु यदि वाटर टे रिमूव करि देबा हम कोन पाइ जाउछन सल्फर डाइऑक्साइड सो एटा को हम कोन कहउछन सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड कारण यदि सल्फ्यूरस एसिड रु यदि हम वाटर रिमूव कला परे हम कोन पाउछन सल्फर डाइऑक्साइड पाउछन सो सल्फर डाइऑक्साइड रो आउटे नाम जानले कोन सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड कौन जानले सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड सिमिलरली जब तुम बुझी पाल ना तो देख जदि आम सल्फ्यूरिक एसिड रु H2SO4 रु यदि वाटर टे रिमूव करबा आम कौन पाई जिबा सल्फर ट्राइऑक्साइड सेटा को हम कौन कहबा सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड कारण सल्फ्यूरिक एसिड रु वाटर रिमूव कला परे आम सल्फर ट्राइऑक्साइड पाउछन सिमिलरली सल्फ्यूरस ऑक्साइड रु वाटर बा सल्फ्यूरस एसिड रु यदि हमें वाटर रिमूव करछन सल्फर डाइऑक्साइड पाउछन सो ताको हमें कोन कहले सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड रु वाटर रिमूव करले हमें पाइले सल्फर ट्राइऑक्साइड सो सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमें कोन कहउछन सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड कहले ताले हम देखिला कोन सल्फर डाइऑक्साइड जेतु हाईली सॉल्युबल इन वाटर सो सल्फर डाइऑक्साइड सहित वाटर रिएक्शन कले हमें कोन पाइ गले सल्फ्यूरस एसिड पाइ जाय
आ से सल्फ्यूरस एसिड रु जदि वाटर टे रिमूव करदबा सल्फर डाइऑक्साइड ताको कहबा आ से सल्फर डाइऑक्साइड को आमे आउटे कोन कहबे जेतु एथरे वाटर पार्टिकल्स रिमूव हेइची कोठू सल्फ्यूरस एसिड रु सो ताको आमे कोन कहि परिबा सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड सिमिलरली यदि सल्फ्यूरिक एसिड रु वाटर टे रिमूव हबो ताको आमे सल्फ्यूरिक अनहाइड्राइड कहबा आणि एसिडिक नेचर हम जानि पहिले कार अछि सल्फर डाइऑक्साइड कारण जेतु से वाटर सहित इजीली सॉल्युबल हो जाउची बा हाईली सॉल्युबल होची सो इट इज एसिडिक इन नेचर एंड इट इज कॉल्ड एज को सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड रीजन कोन कहली जदी हम सल्फ्यूरस एसिड रु वाटर टे रिमूव करूचंती आणि अनहाइड्राइड वाटर रहिला नै सो ताको हम अनहाइड्राइड कहउछन ओके एटा होची एसिडिक नेचर आउट एठी गोटे नोट ब्रीफली करी पॉइंट करी लिखिबो एठी जदी एठी हम देखछन लाइम वाटर बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन हम चेक करिया नोट ब्रीफली मन रखिबो लाइम वाटर बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सहित में कार रिएक्शन करिबा SO2 रो रिएक्शन करिबा दी प्रकार देखिबा आगे देखिबा नॉर्मल बहुत कम क्वांटिटी रो बा 1 मोल नै पारे सल्फर डाइऑक्साइड ता सहित 1 मोल 2 मोल 3 मोल नै परिबा मैक्सिमम नेक्स्ट जो करिबा जहा फॉर्मेशन हबो ताको हम कम करबा एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस तरफ पास करबा तो नॉर्मली कहिया चाहूँ द लाइम वाटर बा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि सल्फर डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करूची तने कोन फॉर्मेशन करबा से इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड फॉर्मेशन करबा माने प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करबा बा एठी कोन करबो मिल्कीनेस अपीयर करबो मिल्कीनेस अपीयर आ नॉर्मली वाटर लिखा दरकार नै बेसी छी तने एक केस देखु जंती जे लाइम वाटर सल्फर डाइऑक्साइड रो कांटेक्ट रे आसुची से कोन करूची इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड फॉर्मेशन करूची जहा द्वारा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करबा द्वारा मिल्कीनेस ता अपीयर करची माने धळा धळा जो कलर ता कोन करची अपीयर करची जदि सेही कैल्शियम सल्फाइड को आहे तो मन रखिबो वाटर सबले अछि H2 होची बाय प्रोडक्ट क्या से जो सॉल्यूशन हम पाइले हमें कैल्शियम सल्फाइड से तो वाटर इनसॉल्युबल कैल्शियम सल्फाइड से तो वाटर को हमें सल्फर डाइऑक्साइड को एक्सेस पास करिबा सल्फर डाइऑक्साइड गैस कम करिबा एई सॉल्यूशन ऊपर एक्सेस पास करिबा जहा द्वारा कि कम करिबो एई इनसॉल्युबल सॉल्यूशन जो होइतला कैल्शियम सल्फाइड से कम फॉर्मेशन करिबो कैल्शियम बाइसल्फाइड फॉर्मेशन करिबो जहा द्वारा एई कम करिबो एठी मिल्कीनेस डिसअपियर करिजिबो कौन कर जीव एठी मिल्कीनेस डिसअपियर बा ये सॉल्युबल फॉर्मेशन करिवो ये इनसॉल्युबल थिला बोली बा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करूथला बोली मिल्कीनेस अपीयर करूथला जेतबे सेही सॉल्यूशन को एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस द्वारा पास करबा द्वारा ये कोन करला कैल्शियम बाइसल्फाइड फॉर्मेशन कला जा द्वारा कि मिल्कीनेस ता कोन करियला डिसअपियर करियला माने ये सॉल्युबल हे गेला कोथरे सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक्सेस क्वांटिटी रो कोन हेचंती सल्फर डाइऑक्साइड गैस इटा बहुत क्वेश्चन आसी क्वेश्चन मन नकियो पचारिबो व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पास्ड थ्रू सल्फर डाइऑक्साइड तापरे तो एक्सेस सहित रिएक्शन करिवो तापर जे सही सॉल्यूशन ता तो एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड सहित पास करिवो से जो इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बा सब्सटेंस फॉर्मेशन होउथला से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स कहि जिवो से एक्सेस सल्फर डाइऑक्साइड सहित कहि जो सॉल्युबल हेई कम फॉर्मेशन करिवो कैल्शियम बाइसल्फाइड फॉर्मेशन करिवो जहा द्वारा कि मिल्कीनेस डिसअपियर करिवो बाय सॉल्यूशन ता कहि जिवो इजीली सॉल्युबल हे जिवो ओके जल्दी आ स्क्रीनशॉट नै जाओ ओके चला हम देखले कोन एसिडिक नेचर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड चेक करले आज सल्फर डाइऑक्साइड कहूची हाईली सॉल्युबल इन वाटर सो इट इज एसिडिक इन नेचर सल्फ्यूरस हाइऑक्साइड फॉर्मेशन सल्फ्यूरस एसिड फॉर्मेशन कला से सल्फ्यूरस एसिड रु तले वाटर टे रिमूव करतन से सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करु जहाकू सल्फर डाइऑक्साइड अवॉइड ना पाइले कोन सल्फ्यूरस अनहाइड्राइड पाइले सिमिलरली जेतबे सल्फर डाइऑक्साइड लाइम वाटर से जो स्लोली पास कला छोटे इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कला से इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को तले एक्सेस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा पास करे देले से कोन हेला इट सॉल्युबल हे गेला बा एटे मिल्कीनेस डिसअपियर करियला एबे पढिबा आज रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड आज रिड्यूसिंग एजेंट हम जानछन ऑलरेडी सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर मो नोट रे मिक्सचर भूल लिख देछि लिखिबो सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कम फॉर्मेशन करे कौन कर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे जेमि देखो हम पढिचनी ब्लीचिंग एक्शन ऑलरेडी पढि सचंती सल्फर डाइऑक्साइड
इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कौन फॉर्मेशन करूची सल्फ्यूरिक एसिड सहित नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करची बैलेंस पॉइंट 2 2 हमें मल्टीप्लाई करथिले नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करछु माने हमें जानि गले कोन एटा गोटे रिड्यूसिंग एजेंट हम जानि गले सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड भी कौन करूची ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करिवो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर सल्फर डाइऑक्साइड कौन करूची इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करची सेही भली सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कौन करिवो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करिवो जेमिति देखो सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्चर बा नासेंट ऑक्सीजन कौन करिवो एठी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करिवो इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर से कौन फॉर्मेशन करिवो सल्फ्यूरिक एसिड तन रिड्यूसिंग एजेंट देखिले केमिति से नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करूची कारण ऑक्सीजन प्रोड्यूस करिथिले अलगा कथा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेताता एटा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होची माने ये भी रिड्यूसिंग नेचर शो करूची त नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कले रिड्यूसिंग नेचर आसीबो नासेंट ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कले भी कहबो से रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्म हो मन रखो ताने रिड्यूसिंग एजेंट नॉर्मली हाइड्रोजन कोन करछि फॉर्मेशन करूछि जेंति ब्लीचिंग एक्शन में पढिथिले ब्लीचिंग एक्शन दी प्रकार तुम कहिथिली एटा ऑक्सीडाइजिंग नेचर पय आसीबो आ रिड्यूसिंग नेचर पय आसीबो ऑक्सीडाइजिंग नेचर जहार ता ब्लीचिंग एक्शन होछि परमानेंट आसीबो एठी परमानेंट व्हाइल द रिड्यूसिंग नेचर तार कोन आसीबो एठी टेम्पोररी आसीबो कोन आसीबो एठी टेम्पोररी तार कोन करबो से जो कलरलेस सब्सटेंस हेतिबो सेटा ऑन एक्सपोजर टू एयर बा ऑन स्टैंडिंग विथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन सेटा ओरिजिनल कलर गेन कर जाउ सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट प्रूफ करिया फिल्म देखले कोन सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर को प्रोड्यूस कला नासेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कला सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर को करूची absorbs oxygen एउठो हम जानि परचंती गोटे सल्फर डाइऑक्साइड गोटे कोन रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर डाइऑक्साइड कोन गोटे रिड्यूसिंग एजेंट तार एग्जांपल हम देबा किछ रिएक्शन कले तुम आराम से बुझी परिबो रिएक्शन किस करबा प्रथम फर्स्ट एग्जांपल हम देबा एठी विथ पोटेशियम परमंगानेट प्रथम रिएक्शन देखिबा एठी विथ पोटेशियम परमंगानेट with potassium permanganate त देखिए पोटेशियम परमंगानेट बा KMnO4 कलर समस्त जानिछो पिंक कलर मन रखिबो एदा लैबोरेटरी जीवम देखे देबो तो KMnO4 टाइट्रेशन करथियो तमे से KMnO4 होची को कलर पिंक कलर डीप पिंक हे पारे कि पिंक कलर सब तने विथ पोटेशियम परमंगानेट केमिति रिएक्शन करिवो सल्फर डाइऑक्साइड त मन रखिबो ए डी कलर इज द पिंक कलर ऑफ पोटेशियम परमंगानेट सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैंगानीज सल्फेट यानी जो सल्फर डाइऑक्साइड कोन करूची डी कलर राइजेस कर दोची माने कलर जहा थला ता चेंज कर दोची डी कलराइजेस पिंक कलर पोटेशियम परमंगानेट सॉल्यूशन ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैंगानीज सल्फेट सल्फर डाइऑक्साइड कोन कला एठी डी कलर फेड कर दिला बा कलर चेंज कर दिला कार पोटेशियम परमंगानेट रो को कलर थिला पिंक कलर थिला कोन पई हे गेला ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैंगानीज सल्फेट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कोनसला कलरलेस मैंगानीज सल्फेट त देखि देबा सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन सॉरी देखि देबा आगे कोन होची आगे देखि डायरेक्ट रिएक्शन करदवा पोटेशियम परमंगानेट सहित सल्फ्यूरिक एसिड सहित हम रिएक्शन करबा त नॉर्मल देखिले सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कोन कला ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कला H2O जदर के हमें पाई गेले कोन एठी H2SO4 एठी किछि बैलेंस करे दरकार नै तले हमें बैलेंस करबा कहा को एठी तले पोटेशियम परमंगानेट सॉल्यूशन को सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करबा एठी हमर मेन प्रोडक्ट भालिबो एठी मेन माने कोन देखिले एठी फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैंगानीज सल्फेट तने ऑब्वियसली एठी मैंगानीज सल्फेट अछि आउ कोन फॉर्मेशन नै परियो तो निजे चेक करथियो जानि परियो तमे आउ कोन हे परियो निजे चेक कर दियो तने पाइबा कोन पोटेशियम अछि पोटेशियम सल्फेट पाइबा मैंगानीज अछि मैंगानीज सल्फेट पाइबा अलोंग विथ हाइड्रोजन अछि हाइड्रोजन सल्फेट पाइबा देखो बैलेंस कर दियो हला तने देखिले दीटा कोन अछि एठी पोटेशियम मैंगानीज दीटा गछि इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जा दरे कोन फॉर्मेशन होवे एठी K2SO4 पोटेशियम सल्फेट
along with manganese sulfate and आमे कौन पाई जबा एठी वाटर पाई and कौन पाई गेले वाटर along with से कौन फॉर्मेशन करिवो एठी nascent oxygen formation बैलेंस कर दियो पोटेशियम दीटा अछि manganese गोटे अछि तो 2 मल्टीप्लाई करिवा 2 मल्टीप्लाई करिया द्वारा एठी भी हम 2 मल्टीप्लाई करिवा पड़िबो ठीक अछि हाइड्रोजन सल्फेट देखो सल्फेट केतना आएगा दीटा सो एठी 2 मल्टीप्लाई कर दियो एठी भी केते मल्टीप्लाई कर दियो 2 मल्टीप्लाई बैलेंस हो गेला हाइड्रोजन केतना आएगा 2 2 4 2 2 4 ठीक अछि सल्फेट बाला सल्फेट दीटा होची सल्फेट दीटा तीनटा हे जाउची सो 3 मल्टीप्लाई कर दियो एठी सल्फेट सल्फ्यूरिक एसिड 3 मल्टीप्लाई कर दियो ये मैंगानीज सल्फेट रे भी केते मल्टीप्लाई कर दियो मैंगानीज सल्फेट रे देख टिके रह जाओ K2SO4 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आसिला along with 2 MnSO4 ठीक अछि सल्फ्यूरिक एसिड तीनटा सल्फेट सल्फेट तीनटा आइला देखो दीटा आइगा तीनटा एठी केते आइगा तीनटा ठीक अछि वे हाइड्रोजन देखियो हाइड्रोजन 6टा ही जाईची सो वाटर हम केते मल्टीप्लाई करतबा 3 कने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करी रहछि ऑक्सीजन केतरा अछि 8टा सल्फेट सल्फेट बैलेंस है सल्फेट को बनाउनी ए तीनटा अछि तो तीनटा पई आ गेले आ पांचटा हमें नासेंट हाइड्रोजन ऐड करबा केतना ऐड करबा पांचटा नासेंट हाइड्रोजन हमें ऐड करबा तने बे देखिबा ए नासेंट हाइड्रोजन को कैंसिल करिया को हेले हम होल इक्वेशन में केते मल्टीप्लाई करिबा 5 तने बे ऐड कर दबा नासेंट हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैंसिल हो गेला तर मन रखता तने हम कोन पाई जबा एठी 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट पाई गेले आ कोन पाई गेले देखो 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पाई गले 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पाइले along with 5 मोल्स ऑफ वाटर ए साइड रे अछि और 3 मोल्स ऑफ वाटर सेपट अछि तने 5 - 3 केता आसले एठी एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर along with हाउ को पाइले 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एपट अछि ते 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एपट अछि एंड 3 टा सेपट पड़ले एंड सल्फ्यूरिक एसिड को साइड रहइबो प्रोडक्ट साइड रहइबो सो एठी हम कोन पाइ जिबा K2SO4 पाइ गले 2 मोल्स ऑफ मैंगानीज सल्फेट पाई गले वाटर अप्रूव पड़े 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 3 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 5 सब गले 3 - 3 हे गला सो कोन पाई गेले 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड पाई एटा होची रिएक्शन सो मन रखिबो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीबो तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करूची पोटेशियम परमैंगनेट सहित हमें कोन प्रोडक्ट पाउचंती कौन हला से जो पिंक कलर पोटेशियम परमैंगनेट थिला ताकू डीकलराइज कला किए सल्फर डाइऑक्साइड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस मैंगानीज सल्फेट ए मैंगानीज सल्फेट रो कलरलेस ए कलर तार किछि ना कलरलेस मैंगानीज सल्फेट फॉर्मेशन हैला ए जो ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करूची तो ये नासेंट ऑक्सीजन बैलेंस कर दिया पहले 5 मल्टीप्लाई करले अबव इक्वेशन ने जदे कि मल्टीप्लाई कला पर एडिशन करले सब्ट्रैक्शन करले सो लास्ट का हम फाइनल इक्वेशन पाई गेल एती लिखिबो 3 मार्क्स के मार्क तुम काटिबार चांस है इक्वेशन किंतु मन रखिया पड़ो केमिकल को केस ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होची को केस हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची तो मन रखिया पड़ो ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जा ओके तला हम कोन सरला बे हम रिएक्शन कले का सहित सल्फर डाइऑक्साइड सहित कार पोटेशियम परमैंगनेट एबे देखिबा विथ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन माने फेरिक क्लोराइड फार्मूला आसला कोन FeCl आज रिड्यूस होउछ माने Fe थी भाले देखो आयरन वैलेंसी 3 अछि तो +3 अछि से नियाति रिड्यूस करूछ माने आयरन वैलेंस कमी दरकार सो ये कोन करिवो फेरिक क्लोराइड को कोन फॉर्मेशन करिवो फेरस क्लोराइड फॉर्मेशन करिवो सो ऑब्वियसली ए हाइड्रोजन रिक्वायर सो देखले कोन सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कोन फॉर्मेशन कोलाइड देखो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन कला along with nascent हाइड्रोजन प्रोड्यूस करछ सो बैलेंस हम करथिले 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन हम थिला एबे कोन करिबा फेरिक क्लोराइड FeCl3 को nascent हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करैले हम कोन पाई गेले फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन पाई गेले along with हम कोन पाई जिबा HCl पाई गेले पूरा इजी रिएक्शन हम पाई तर बैलेंस कर दबा nascent हाइड्रोजन देखो केतरा अछि दीटा अछि एडी nascent हाइड्रोजन गोटे अछि सो एटी कोन करिबा होल इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई कर दो ज्यादा कि नासेंट हाइड्रोजन कैंसिल हो जिवो हमें कोन पाइ जिवो देखो हम देखले सल्फर फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन फेरिक क्लोराइड 2 मोल्स ऑफ फेरिक क्लोराइड काइट रिएक्शन कला सल्फर डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करछि
सल्फर डाइऑक्साइड सहित कोन कला रिएक्शन करूची इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर 2 मोल्स ऑफ वाटर आसिया हमें कोन पाई जिबा 2 मोल्स ऑफ फेरस क्लोराइड्स along with sulfuric acid and 2 moles of hydrogen chloride देखो बैलेंस है अछि तो बैलेंस है अछि ऑब्वियसली तमे ठीक एडिशन सब्सट्रैक्शन कोन होची इजीली तो मन रखि परिबो तने किछि असुविधा तमको हबो ओके ठीक अछि जल्दी आ स्क्रीन पर एट आउट कर दो देखो आउ गोटे बड़ा इंपोर्टेंट देखो करउची विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन 3 नंबर रे करउ देखो विथ potassium dichromate solution with potassium dichromate solution potassium dichromate formula मन रखिबो K2Cr2O7 ओके तने ऑब्वियसली एठी हम कोन जानि परचंती तने आर कलर मन रखिबो पोटेशियम डाइक्रोमेट रे कलर पाखा पाखी ऑरेंज कलर आसीबो कोन आसीबो एठी ऑरेंज कलर तने ऑरेंज कलर ता कोठी के चेंज हे जिवो मन रखिबो ग्रीन कलर तने देखिबा कि कोन होछ तने एठी सल्फर डाइऑक्साइड र काम कोन गोटे रिड्यूसिंग नेचर एजेंट भाबे काम करछि रिड्यूसिंग एजेंट माने ऑब्वियसली से कंपाउंड को रिड्यूस करबो तने आइ देखिबा ए नॉर्मली ऑक्सीजन अछि सो एठी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर देबो आगे रिएक्शन कर दियो देखिबा K2Cr2O7 नागे देखि देबा रिएक्शन देखो एठी हम देखले कोन सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कोन करूथला नासेंट ऑक्सीजन बा ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करथला जा द्वारा कि हम कोन पाइ होतले सल्फ्यूरिक एसिड पाइ होतले तने ई सल्फ्यूरिक एसिड काहे तो रिएक्शन करिवो पोटेशियम डाइक्रोमेट सहित रिएक्शन करिवो तने K2Cr2O7 सहित की रिएक्शन करा एठी H2SO4 तने ऑब्वियसली हम देखि पाछनी कोन फॉर्मेशन हबो K2SO4 फॉर्मेशन हला पोटेशियम सल्फेट along with chromium sulfate formation हबो along with water and nascent oxygen पास एटा कोदी बैलेंस करि दउछ आ बिछि असुविधा तम नै तने एई केस रे कोन हबो त सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस करबो काहाकू ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन को कोठी के रिड्यूस करबो ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट सॉल्यूशन पास एई इक्वेशन रे सॉल्व ने जदी बैलेंस कर दउछ हम बया कुछ असुविधा होर चांस नै जल्दी बैलेंस करो देखि दियो आगे पोटेशियम 2 2 ठीक अछि क्रोमियम 2 2 ठीक अछि सल्फेट 1 3 4 अछि ए सल्फेट गोटे अछि सो 4 रे मल्टीप्लाई कर दियो 4 मल्टीप्लाई करो हाइड्रोजन सल्फाइड 4 हे जो अधिक हे जिवो सो एठी भी कम करबा 4 मल्टीप्लाई कर दो बस एबे खाली हमर काम कोन ऑक्सीजन देखिबा ऑक्सीजन 7 चारटा अछि सो तीनटा एठी कम करबा नासेंट ऑक्सीजन ऐड कर दो 3 मोल्स ऑफ नासेंट ऑक्सीजन सो एठी यदि नासेंट ऑक्सीजन तीनटा अछि सो एबव इक्वेशन केते मल्टीप्लाई कर दबा 3 तने कोन हबो नासेंट ऑक्सीजन कैंसिल हे गेला एबे ऐड कर दियो कोन पाइ जिबा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 सहित हम देखिबा एठी 4 moles of sulfuric acid 3 moles of sulfuric acid and sulfuric acid एप्रूव पड़े असले 4 - 3 इक्वल टू केते आसी जिवो 1 तो सल्फर डाइऑक्साइड होइला 3 moles of sulfur dioxide along with रहिला कोन एठी sulfuric acid रहिला अब हमें कोन पाइ जिबा एबे पोटेशियम सल्फेट पाइ गले क्रोमियम सल्फेट पाइ गले Cr2SO4 होल 3 पाइ गले वाटर देखिबा 3 moles of water 4 moles of water so 4 - 3 इक्वल टू केते आसला 1 mole of water हमें कौन पाई गले तने एई केसे कोन हला ये ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट थिला से कोडी कन्वर्ट हे गेला ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट को कन्वर्ट हे गेला तो ये रिएक्शन जत्ते प्रैक्टिस करबो तम पई सेते इजी हबो प्रैक्टिस मेक्स मैन एंड वुमेन कॉम्बिनेशन परफेक्ट जत्ते प्रैक्टिस करबो मुइन कहै छै ऑर्गेनिक माने किछि ना किछि तम प्रैक्टिस करबा पड़िबो ऑर्गेनिक वन टाइप ऑफ कोन कहि परिबा थियोरेटिकल पार्ट तुम मन रखिया को ही पड़े सो एई टाइप रे इक्वेशन करिवो कोठी नासेट ऑक्सीजन अब्जॉर्ब होची कोसे नासेट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होची तो डिटेल्स केयरफुल तो मन रखिया पड़े ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ कल देखिले रिड्यूसिंग एजेंट भाबे ओ तीनटा रिएक्शन एक्सरसाइज प्रथम होची केमिति पिंक कलर पोटेशियम परमैंगनेट को से कलरलेस मैंगानीज सल्फेट फॉर्मेशन कला
नेक्स्ट देखिले केमिति से फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को फेरस क्लोराइड सॉल्यूशन को कन्वर्ट कला। सिमिलरली कोन देखिले एठी ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट जदि सल्फर डाइऑक्साइड कांटेक्ट रे आसुची सो से कोन फॉर्मेशन करूची माने मन किबा जो ऑरेंज कलर था से ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट फॉर्मेशन रिड्यूस करछि। सिमिलरली एबे देखिबा विथ आयोडेट सॉल्यूशन तार मन किबा सल्फर डाइऑक्साइड reduces sulfur dioxide reduces iodate to iodine जेकोसी आयोडेट कौन करिवो जदि मेटल न माने मेटल आयोडेट हो जदि कौन करछि सल्फर डाइऑक्साइड कांटेक्ट रे आसुची से कौन करिवो एठी आयोडीन फॉर्मेशन करिवो। आयोडीन फिर मन रखिबो नोट रे बोधा आयोडाइड हे जाई छे पिला बोल लिख देछि आयोडाइड लिखा जाई छे नोट रे सो आयोडीन हबो सेठी लिख देबो कोन आयोडीन ना सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस कोन आयोडेट टू आयोडीन। मुझे कोन छोटा एग्जांपल नै परिबा तन देखिबा एठी नासेंट ऑक्सीजन एठी ऑक्सीजन ऑब्जर्व होची ना हाइड्रोजन को होची प्रोड्यूस होची आगे चेक कर तने आयोडेट अछि आयोडेट माने IO3 नॉर्मली आयोडेट मन रखिबो से जे कोनोसी मेटल सहित मिश्र तने आमी जानचंती सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कौन फॉर्मेशन करूथला सल्फ्यूरिक एसिड सहित आमे कौन पाउथले नेसेंट हाइड्रोजन पाइ जाउथले कौन पाइ जाउथले नेसेंट हाइड्रोजन तने जो नेसेंट हाइड्रोजन रहिला ए नेसेंट हाइड्रोजन कौन करिवो जे कोनोसी पोटेशियम आयोडेट नै जिबा के धर हम नै जिबा पोटेशियम आयोडेट नै गले ताको आमे कौन करिबा जे कोन माने एडी कौन होला सल्फ्यूरिक एसिड आइची तो सल्फ्यूरिक एसिड सहित आगे रिएक्शन कर दियो सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन करिला आमे कौन पाइ जिबा एडी कौन करिवो खाली इंटरचेंज कर दबा पोटेशियम सल्फेट फॉर्मेशन हबो एटी हाइड्रोजन कौन करिवो आयोडेट फॉर्मेशन करिवो माने कौन पाइ गेले एटी K2SO4 सहित आयोडेट पाइ गेले बा आयोडिक एसिड HiO3 पाइ गेले तनी एबे कौन करिवो ए जो HiO3 रहिला हाइड्रोजन आयोडेट कौन करिवो जदि नासेंट हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करूची ये रिड्यूस सही कौन फॉर्मेशन करिवो आयोडीन ना हाइड्रोजन को हम कौन करबा एटी रिड्यूस कर माने HiO3 टा रिड्यूस सही कौन करिवो आयोडीन फॉर्मेशन कर कौन करिवो एटी आयोडीन फॉर्मेशन कर तान देखिला एटी कोन हाइड्रोजन आयोडेट को आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया रहिला कोन एटी वाटर रहिवो बस तक बैलेंस कर दो भाई जल्दी बैलेंस करो देखो जी फर्स्ट इक्वेशन बैलेंस अछि हम समस्त जानछंती नेक्स्ट इक्वेशन देखो K2SO4 दीटा पोटेशियम अछि एटी पोटेशियम 2 पय हम कोन करबा 2 मल्टीप्लाई कर दियो जादरा के एटी 2 हे जो एटी 2 मल्टीप्लाई कर दियो बैलेंस हे गेला। नेक्स्ट होइला थर्ड इक्वेशन ता होची मोस्ट इंपोर्टेंट आयोडिक एसिड हाइड्रोजन आयोडाइड जेतळे नासेंट हाइड्रोजन सहित रिएक्शन करूची से कोन फॉर्मेशन करूची I2 सहित वाटर तन देखिबा ऑक्सीजन तीनटा अछि ऑक्सीजन तीनटा ऑक्सीजन गोटे आयोडीन एठी गोटे अछि आयोडीन गोटे अछि माने हम कोन करबा 2 मल्टीप्लाई कर दियो 2 मल्टीप्लाई कले ऑक्सीजन केतना आइला 6 टा तो 6 मल्टीप्लाई कर दियो 6 मल्टीप्लाई कले हाइड्रोजन 12 हे गेला एठी हाइड्रोजन केतना अछि 10 टा अछि तो 10 मल्टीप्लाई कर दबो 10 एठी मल्टीप्लाई करछो ए नासेंट ऑक्सीजन को कैंसिल करिया कहले होल इक्वेशन में केते मल्टीप्लाई कर दबा 5 मल्टीप्लाई कर दबा बस टिके लेंदी हबो त मेटिक लिखिया पड़िबो 10 नासेंट हाइड्रोजन 10 नासेंट हाइड्रोजन कैंसिल हे गेला एबे देखिबा देखि धीरे सुस्ते तम सब ऐड करिवो त देखिले कोन एडी आयोडिक एसिड भी कैंसिल हे गेला आ रहिला कोन केतबळे पोटेशियम आयोडेट 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम आयोडेट काहे तो रिएक्शन करूची 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 5 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देखिबा बे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करिबा देखो 5 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अछि एठी केता अछि 1 मोल अछि तो 1 सेप्ट बोले 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सो रिएक्टेंट साइड रे सल्फ्यूरिक एसिड चांस नै देन सॉरी गेला होते प्राय देखे 2 मोल्स 10 मोल्स ऑफ वाटर 5 into 2 10 moles of water एठी केता अछि 6 moles of water and 10 minus 6 केता आसी गेला 4 moles of water आसी। नेक्स्ट देखिबा प्रोडक्ट साइड कि जिबा प्रोडक्ट साइड रे कोन देखिबा प्रथमे कोन आसी गेला आयोडीन आगे लिखि दबा कारण मेन प्रोडक्ट होची आयोडीन लिखि देले। नेक्स्ट आसला कोन पोटेशियम सल्फेट पळी आसीला K2SO4 आसीला एबे देखिबा कोन नॉर्मल रहला सल्फ्यूरिक एसिड देखिबा 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एपड अछि 5 मोल तो 1 टा सेपड पळले कोन पळी आसीबो 4 moles of sulfuric acid and एठी हम कोन देखिले पोटेशियम आयोडेट तो सल्फर डाइऑक्साइड सहित कांटेक्ट रे आसुची से ताको कोठी रिड्यूस कर दोची आयोडीन को रिड्यूस कर दोची
ओके बहुत बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन तीनटा स्टेप रिएक्शन होची 3 मार्क्स का क्वेश्चन आसीबो हाउ डज आयोडाइड रिएक्ट विथ काहे तो सल्फर डाइऑक्साइड तो सल्फर डाइऑक्साइड एक केस को ऑब्जर्व करछि बा को प्रोड्यूस करछि सेटा तुमको मुंडो रखिया पड़िबो सो दैट यू कैन इजीली रिएक्शन को लिख पारि ओके जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ आउ गोटे छोटिया रिएक्शन अच्छी कर दूँ 5 नंबर रिएक्शन 5 नंबर रिएक्शन में देखा विथ हालोजेन एक्सेप्ट फ्लोरीन फ्लोरीन सहित रिएक्शन करबनी विथ हालोजेन एक्सेप्ट फ्लोरीन ये कौन करे हालोजेन को इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कोडी कन्वर्ट कर दिए हाइड्राइड्स माने हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन ब्रोमाइड हाइड्रोजन आयोडाइड को कन्वर्ट कर तन देखि दियो आगे डायरेक्ट रिएक्शन लिख दे परिबो किछ असुविधा नहीं सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर काहे तो रिएक्शन करिवो हालोजेन सहित हम जनरल नै गेले x नै गेले से कौन फॉर्मेशन करिवो मेन आसी गला हाइड्राइड्स HX फॉर्मेशन कर मेन कौन आसी गला HX सहित आ गोटे कौन पाइ जिबा हमें सल्फ्यूरिक एसिड पाइ जिबा कौन पाइ जिबा सल्फ्यूरिक एसिड तने कौन देखले ई केस रे सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जेतबले हालोजेन सहित रिएक्शन करिवो ये कौन प्रोड्यूस करिवो बा का कोठी रिड्यूस कर दो हालोजेन को हाइड्रोजन क्लोराइड बा हाइड्रोजन हालाइड कहि परबो हाइड्रोजन हालाइड देख परिबे देखो लिखुची सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर reduces halogen to halides टू कोठी की हालाइड्स को से कन्वर्ट कर बैलेंस कर दो खाली सल्फर हाइड्रोजन दीटा अछि ठीक अछि 2 मल्टीप्लाई कर दियो बैलेंस है ओके माने सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हालोजन को कोठी की रिड्यूस कर दोछि हालाइड को रिड्यूस कर दोछि ओके एबे तुम स्क्रीनशॉट नै जिवो तापर मु ऑक्सीडाइजिंग नेचर तार बुझे जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ ओके तले रिड्यूसिंग एजेंट रो हम सब एग्जांपल दे सारे एबे देखिबा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तन सल्फर डाइऑक्साइड केतोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाबे काम करे तर मन रखिबो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइजेस स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स तो जति स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट्स होइले सेवन से इजीली काम कर परिबो ऑक्सीडाइज कर पर लाइक मेटल्स हो तो जे कोन कार्बन मोनोऑक्साइड हो सल्फाइड्स हो हाइड्रोजन हो या स्टानस क्लोराइड हो तन मन रखिबा it oxidizes stronger reducing agents like दे परिबो देखो metals hydrogens सल्फाइड्स बा हाइड्रोजन सल्फाइड लिख करियो एठी हाइड्रोजन सल्फाइड मेटल्स आसिला हाइड्रोजन आसिला में कार्बन मोनोऑक्साइड भी आसीबो आउट आसी परियो स्टानस क्लोराइड आसी परियो SnCl2 से एमानु से कम करि परियो इजीली कम करि परियो ऑक्सीडाइज करि परियो कम करि परियो एठी ऑक्सीडाइज करि परियो एग्जांपल दे देबा गोटे मेटल धर एग्जांपल विथ मैग्नीशियम जदि मैग्नीशियम कौन करुछि सल्फर डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करुछि से कौन फॉर्मेशन करिवो मैग्नीशियम ऑक्साइड सहित मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्मेशन मैग्नीशियम ऑक्साइड सहित कौन करिवो मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्मेशन करिवो बैलेंस कर दो ताकू मैग्नीशियम ऑक्साइड सहित मैग्नीशियम सल्फाइड तने 3 मैग्नीशियम कर दियो 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कने मन रखिबो केमिति होय देखो जदि उटे मैग्नीशियम ओआर नै जिबा मैग्नीशियम ओआर बा बर्निंग मैग्नीशियम ओआर जानु थो टिके बर्निंग मैग्नीशियम ओआर को हम कोन करबा गोटे जार नेबा गोटे जार रे कोन थिबो सल्फर डाइऑक्साइड थिबो ताको हम कोन करबा एथि हम रखि दबा तन ये कोन फॉर्मेशन कर दबा से केस रे मैग्नीशियम ऑक्साइड से तो मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्मेशन कोन रखिबो गोटे बर्निंग मैग्नीशियम ओआर when introduced to a jar containing sulfur dioxide, it produces magnesium oxide along with magnesium sulfur.
एठी कहूची बर्निंग मैग्नीशियम ओयर को जेतबेले गोटे जार रे कोन अछि सल्फर डाइऑक्साइड अछि सेते ताको हम कोन करे रखि देबा तन से जो बर्निंग मैग्नीशियम ओयर कोन फॉर्मेशन करिवो मैग्नीशियम ऑक्साइड सहित मैग्नीशियम सल्फाइड फॉर्मेशन गला एटा मेटल कथा गला नेक्स्ट देखिबा विथ हाइड्रोजन सल्फाइड देखिबा H2S हाइड्रोजन सल्फाइड मन रखिबो it oxidizes hydrogen sulfide in aqueous solution giving colloidal solution of sulfur and water तर मन रखिबा जेते बेले हाइड्रोजन सल्फाइड सहित हम पढिचंदी एटा कोठी सरफेस केमिस्ट्री पढचंदी colloidal solution देखिबो एटा जेतले हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस काहे तो रिएक्शन करूची सल्फर डाइऑक्साइड सहित हमें कोन पाउथले colloidal solution of sulfur पाउथले along with water पाउथले एटा को ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखिबो जेमे हम कंडेंसेशन मेथड जोटा केमिकल मेथड हम कोन करथले ऑक्सीडाइजिंग मेथड द्वारा केमिति colloidal solution प्रिपेयर करथले तानी जो सल्फर पाइले कोन सल्फर colloid बा colloidal solution of sulfur ताने कोन कला हाइड्रोजन सल्फाइड इन प्रेजेंस ऑफ जो रिएक्ट करछि काहे तो सल्फर डाइऑक्साइड इन aqueous solution से कौन करछि सल्फर colloidal solution सल्फर सहित कौन फॉर्मेशन करछि वाटर फॉर्मेशन करछि जल्दी जल्दी आ स्क्रीनशॉट ले एटा ऑलरेडी टाइम पढ़ि सैतनी सरफेस केमिस्ट्री लास्ट एग्जांपल दे दो साइड रे स्टानस क्लोराइड हो किबा मर्क्यूरस क्लोराइड हो स्टानस क्लोराइड हो कि मर्क्यूरस क्लोराइड हो जेतबेले एमाने काहे दे रिएक्शन करिवे सल्फर डाइऑक्साइड सेटा सोडियम लेवल होचिटा लेवल ओ फास्ट लेवल होछले ना तन देखो विथ स्टानस क्लोराइड हो किबा मर्क्यूरस क्लोराइड जेतबेले मन रखिबा स्टानस क्लोराइड कोन होय जेतबेले स्टानस क्लोराइड काहे दे रिएक्शन करे सल्फर डाइऑक्साइड गैस सहित इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HCl हाइड्रोजन क्लोराइड सिमिलरली यदि मर्क्यूरस क्लोराइड रहिला यदि सल्फर डाइऑक्साइड तो रिएक्शन करे इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड से कौन प्रोड्यूस करिवो एठी बा का को एटा ऑक्सीडाइज हे जिवो कि सल्फर स्टानस क्लोराइड ऑक्सीडाइज हे जिवो एलोंग विथ कि ऑक्सीडाइज हे जिवो मर्क्यूरस क्लोराइड भी कोन हे जिवो ऑक्सीडाइज हे जिवो तर हमें कौन पाइ जिवो एठी स्टानस क्लोराइड SnCl4 पाई गले एठी कोन पाई जिबा मर्क्यूरी क्लोराइड पाई जिबा HgCl2 पाई जिबा एलोंग विथ जा लिखा त लिखि दो एलोंग विथ कोन पाई जिबा हमाली कोन छे ठीक वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन अछि तने एठी कोन पाई जिबा वाटर पाई गले आ रोइला कोन है सब सल्फर फॉर्मेशन एठी कोन पाई गले सल्फर तने ई केस रे देखो तीन वैलेंसी +2 थिला एठी केते हे गेला +4 हे गेला तने ऑक्सीडाइज हेची एठी मर्क्यूरी वैलेंसी +1 थिला एठी मर्क्यूरी वैलेंसी केते हे गेला +2 हे गेला तने स्टानस क्लोराइड हो कि मर्क्यूरस क्लोराइड हो जदि सल्फर डाइऑक्साइड सहित रिएक्शन करिवो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट ऑक्सीडाइजेस टू स्टानस क्लोराइड एंड मर्क्यूरी क्लोराइड रेस्पेक्टिवली तर मर्क्यूरस क्लोराइड ता मर्क्यूरी क्लोराइड को स्टानस क्लोराइड ता स्टानिक क्लोराइड को कहजिबो कन्वर्ट हेजिबो ओके एटा होची ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाबे काम जेटा तीनटा रिएक्शन हम चेक कर सक आ पर हम पढितले ब्लीचिंग एक्शन ऑलरेडी पढि सारचंती ब्लीचिंग एक्शन पर आ कोन रहि गेला खाली देख चेक कर दोची हम स्टार्ट दवा क्लास ओके ब्लीचिंग एक्शन हम सॉरी खाली यूजेस पढिबा एलोंग विथ द स्ट्रक्चर पढिबा हम सॉरी जल्दी स्क्रीनशॉट नै जाओ केमिति स्टानस क्लोराइड हो कि मर्क्यूरस क्लोराइड हो इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड मेन रोचे एटी कहूची एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रोची एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट रोची जहा द्वारा कि ये कोठी कन्वर्ट हो जाउची बा ऑक्सीडाइज हो जाउची स्टानस क्लोराइड ता कोठी कम ऑक्सीडाइज हे गेला स्टानिक क्लोराइड को ऑक्सीडाइज होउची फाई मर्क्यूरस क्लोराइड कोठी के ऑक्सीडाइज होउची मर्क्यूरी क्लोराइड को ऑक्सीडाइज होउची सो एटा तुम समस्ते मुंडर रख दिबेली जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ से जल्दी स्क्रीनशॉट ले जाओ ओके तने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सरी गेला बा नॉर्मली हमर केमिकल प्रॉपर्टीज सरी गेला एबे हम पढिबा यूजेस पढिबा कारण सल्फर डाइऑक्साइड
यूजेस बहुत अच्छी यूजेस हम देख सारी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भाव भी काम कर रिड्यूसिंग एजेंट भाव भी काम कर ब्लीचिंग एजेंट भाव भी काम कर नॉर्मल फर्स्ट लिख दो देखाओ यूज्ड as both oxidizing and reducing agent oxidizing and reducing agent oxidizing and reducing agent second जो पढ़िबा as a bleaching agent for delicate fabrics जो फैब्रिक्स बा कपड़ा सब आसु डेलिकेट फैब्रिक्स आसुची सेही केस हम कोन करबा सल्फर डाइऑक्साइड को ब्लीचिंग एजेंट भाबे काम करिया कारण सल्फर डाइऑक्साइड टेम्पररी कलरलेस कर देबो किंतु जदी हम ताको आनी कोन करबा जदी ए एक्सपोजर टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कांटेक्ट ने आसीबा से कोन हो जब पुनी ओरिजिनल कलर गेन करछ तो नेक्स्ट देखिबा 3 नंबर आज ए जर्मिसाइड टू किल germs and fungi फंगल फंजी को मारिया पे कौन यूज करा जर्मिसाइड भाव यूज करा फोर्थ पॉइंट जोटा के मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबो आज रेफ्रिजरेंट माने जे कोनो जिंस को हमें रखिया पई ता लाइफ स्पान बढ़िया पई बस शीघ्र नष्ट न हो तर एग्जांपल खाया जिंस को हम फ्रिज 2-4 दिन रखि परिबा सिमिलरली आउट को जो जिंस आज रेफ्रिजरेंट बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को आज माने सल्फर डाइऑक्साइड में रखि परिबा माने शीघ्र से नष्ट होगा दबनी आज ए रेफ्रिजरेंट एंड लास्ट पॉइंट मन रख समस्ते लास्ट पॉइंट को आसीगला इटा कि हमें पढ़िबा आपरे कांटेक्ट प्रोसेस जो केसे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होउची जो केसे सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन होउची सेही केसे सल्फर डाइऑक्साइड रो बहुत इंपोर्टेंट अछि तन मन रखिबा सल्फर डाइऑक्साइड को होउची इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एटा होची यूजेस कहारो सल्फर डाइऑक्साइड पास ए खाली स्ट्रक्चर ता सबले इन्फॉर्मेशन कहि साची सल्फर डाइऑक्साइड रो स्ट्रक्चर समस्त जानि छ तमे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऊपर कोन अछि लोन पेयर अछि आवर हाइब्रिडेशन समस्त जानि छथि हाइब्रिडेशन कोन अछि sp2 देख परिबा दीटा बॉन्ड पेयर बा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर दियो बा दीटा बॉन्ड पेयर सहित लोन पेयर को ऐड कर दियो कोन आसीला 3 आसीला सो sp2 हाइब्रिडेशन बॉन्ड एंगल 120 हेबा कथा किंतु जेतु ए लोन पेयर अछि लोन पेयर द्वारा कोन कहितली रिपल्सन से क्रिएट करिवो जा द्वारा कि यार बॉन्ड एंगल केते हेतला 119.5 डिग्री पाइ जेते आणि एमान के भीतर बॉन्ड एंगल जो आसीबो 143 पिकोमीटर आसीबो 143 पिकोमीटर सल्फर डाइऑक्साइड रा हमें ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडेशन जानचंती ये तो प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर ऑर्बिटल सेटा भी जानचंती आ ज्योमेट्री होची v शेप्ड एटा v शेप ज्योमेट्री जानचंती हमें बेंड शेप बा v शेप्ड ज्योमेट्री सल्फर डाइऑक्साइड रा हाइब्रिडेशन हम जानचंती बहुत थरम कहि साची सल्फर डाइऑक्साइड हो सल्फर ट्राइऑक्साइड हो ताले कंपैरिजन करी कोए सल्फर डाइऑक्साइड लोन पेयर थाए सल्फर ट्राइऑक्साइड लोन पेयर न सो आज हमें पढ़ले कौन केमिकल प्रॉपर्टीज यूजेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड तो केमिकल प्रॉपर्टीज रे प्रथमे हम पढ़ले कौन एसिडिक नेचर केमिति लाइम वाटर स्लोली पास कला सल्फर डाइऑक्साइड सहित ताई तो एक्सेस से पास कला केमिति मिल्कीनेस अपियर कला केमिति मिल्कीनेस डिसअपियर कला चेक करी आज रिड्यूसिंग एजेंट देखिले केमिति नाशन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करूची केमिति नाशन ऑक्सीजन अब्जॉर्ब करूची सेटा भी देखिले एग्जांपल देखिले रिड्यूसिंग एजेंट रे केमिति से पिंक कलर पोटेशियम मैंगानेट को पोटेशियम परमैंगनेट को से कलरलेस मैंगानीज सल्फेट को कन्वर्ट करूची केमिति फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन को फेरस क्लोराइड फॉर्मेशन करूची केमिति ऑरेंज कलर पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर क्रोमियम सल्फेट को कन्वर्ट करूची केमिति से हाइड्रोजन को कोन करची हालाइड्स को फॉर्मेशन करची बा हाइड्राइड्स को फॉर्मेशन करची से केमिति से आयोडाइड को आयोडीन को कन्वर्ट करची हम डिटेल्स चेक करले आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखले कोन स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट को केमिति से ऑक्सीडाइज करची लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड सहित जो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन कला इन एक्वस सॉल्यूशन से कोन कला टी कॉलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर फॉर्मेशन कला सिमिलरली जो स्टानस क्लोराइड हो कि मर्क्यूरस क्लोराइड से तो रिएक्शन करछि सल्फर डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कोन कला स्टानस क्लोराइड को स्टानिक क्लोराइड एंड मर्क्यूरस क्लोराइड को मर्क्यूरिक क्लोराइड को कन्वर्ट कला
सिमिलरली मैग्नेशियम सहित बा मेटाल सहित केमिति रिएक्शन करूची तो गोटे बर्निंग मैग्नेशियम वायर गोटे तार गोटे मैग्नेशियम रो तार को जड़े कि आमे कोन करबा गोटे जार रखि देबा आ जो जार रे सल्फर डाइऑक्साइड अछि तन से कोन से मैंगानीज कोन करबो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करी कि मैंगानीज ऑक्साइड सहित मैंगानीज सल्फाइड फॉर्मेशन कर दबो। नेक्स्ट देखिले यूजेस से देखिले कोन ब्लीचिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देखले कोन रिड्यूसिंग एजेंट भाबे काम करूची। आज मेन इंपोर्टेंट कहितली कोन आज रेफ्रिजरेंट आज जर्बिसाइड भी यूज करा जाउची एंड लास्ट जोड़ा यूज करा हला इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड नेक्स्ट ब्लीचिंग एक्शन जान ओके एतिक पढ़ले। नेक्स्ट जल्दी हम कांटेक्ट प्रोसेस पढ़िबा सल्फ्यूरिक एसिड रो सेटा सरला परे जल्दी जल्दी पोस्ट प्राय 2 रु 3 क्लास लागबो ताकि हम सरिजो ऑक्सीजन फैमिली सरिजो तापन सॉलिड स्टेट हो किबा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिबा देखि मिक्स हेइ ओके टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल। हमसे सोशल डिस्टेंस मेंटेन करतुबो ता सहित हाथ को बारंबार सैनिटाइज घरे रुह पाठ पढ़ समस्त को तो आम देखिपारनु ऑनलाइन कौन करुछ ना तुम पाठ पढ़ुच जी ठकुव निज ठकुव कारण एवं भी कहूँ आगुरी भी कही गोटे तुम गोटे हूँ गोल्डेन अपॉर्चुनिटी 90% आने तो जिते जमी तुम प्रिपेयर करमी तुमको रिजल्ट पाइब टिल देन गुड बाय गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शीघ्र नेक्स्ट लेक्चर सहित तुम सहित देखा थैंक यू।